एकादशी की कहानी। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपनी ससुराल पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दे। वह कहने लगा कि नहीं नहीं, यदि कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर शाप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहां पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह ससुराल पहुंच जाता है और उसके साले कहते हैं कि जीजा जी, आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि मैं नहाऊंगा नहीं। तब वह कहते हैं कि ठीक है, आप खाना खा लो। तब वह खाने को भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं, जीजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं ना ही खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप क्यों नहीं नहाते या खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी से बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने शाप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा और खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए व फिर कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाना बैठ जाता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझ कर भगाने लगते हैं तो पत्नी उनसे कहती है कि इसे मारो मत, ये मेरे पति हैं, इसे गाय का श्राप लग गया था इसलिए ये गधे बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कीजिए। अब उसे उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है। दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और 12 आना गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्चा करती है और बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है तो रानी महलों की खिड़की में से रोज यह नज़ारा देखती है कि ऐसे कौन सा दुख है जो ये ऐसा करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है कि तुम वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। राचिन रानी वचन भरती है कि बहन, मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है, इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधा बन गए। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है कि यदि किसी ने 24 एकादशी करी होगी, वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है, उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है, वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो उसका एक कान गधे की तरह रह जाता है और सब कहते हैं कि यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी, सो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं कि नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। सारे राज्य में राजा ऐलान कराते हैं कि जिसने वन पड़े एकादशी करो। एकादशी जैसा दूसरा व्रत नहीं है, इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय हो।